बात महज 2 साल पुरानी है, जब नीट यूजी की परीक्षा में कथित तौर पर धांधली और घोटाले की बात सामने आई थी। जांच हुई थी, लेकिन उस वक्त भी बड़ा सियासी माहौल बदल गया था और भूचाल आ गया था। विपक्ष सड़क से लेकर के संसद तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाए हुए था। किसी भी दूसरे नेता की कुर्सी होती तो ऐसे तूफान में ना जाने कहां जाके टिकती, लेकिन पीएम मोदी और अमित शाह उस वक्त भी ढाल बनकर के आगे खड़े हो गए थे। वही नजारा आज भी है। साल बदल गया है, 2026 आ चुका है, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान की नाक के नीचे पेपर लीक हो जाता है। लेकिन हुआ क्या? पीएम मोदी रात के 12 बजे वीडियो जारी करके सब कह देते हैं, लेकिन वो नहीं कहते जो छात्र सुनना चाहते थे। ऐसा क्यों? आखिर क्या वजह है? धर्मेंद्र प्रधान चीज क्या है? तो आखिरकार इतना बड़ा औरा धर्मेंद्र प्रधान ने बनाया क्या है, और क्यों उनकी हर बार जब गले पर फांस आ जाती है तो पीएम मोदी से लेकर के पूरी बीजेपी और सरकार उसे निकालने में लग जाती है? क्या है वजह? बताते हैं आपको पूरी डिटेल में। दरअसल भारतीय राजनीति की विसात में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हर बार टीवी स्क्रीन पर चिल्लाते नहीं हैं, ज्यादा चीखते नहीं हैं, बल्कि पर्दे के पीछे खड़े होकर के शांति के साथ बाजी पलट देते हैं। धर्मेंद्र प्रधान उसी शांत मगर बेहद आक्रामक और घातक राजनीति के सबसे बड़े और माहिर खिलाड़ियों में से एक है। आज दिल्ली के गलियारों से लेकर के ओडिशा के तटीय इलाके तक एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर धर्मेंद्र प्रधान में ऐसा क्या है कि विपक्ष के तीखे हमलों और विवादों के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का अटूट भरोसा उन पर कायम है? इसका जवाब किसी भाषण में नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक ताकत और संगठन पर उस लोहे जैसी पकड़ में छिपी हुई है जिसने उन्हें बीजेपी का संकट मोचक और जाइंट किलर बना दिया है। जी हां, छात्र राजनीति के अखाड़े से दिल्ली के तख्त तक धर्मेंद्र प्रधान कोई पैराशूट लीडर नहीं है जिन्हें सत्ता थाली में सजाकर मिली हो। ये बात और है कि उनका परिवार राजनीति से पहले से जुड़ा रहा है। ओडिशा के तलचेर की कोयला खदानों और औद्योगिक माहौल के बीच में पढ़े लिखे और बड़े हुए धर्मेंद्र की खून में राजनीति थी, क्योंकि उनके पिता देवेंद्र प्रधान खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता रह चुके थे। लेकिन धर्मेंद्र ने अपनी राह खुद चुनी। 1983 में एबीवीपी के एक जमीनी कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने कॉलेज की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से शुरुआत की थी। उत्कल यूनिवर्सिटी से एंथ्रोपोलॉजी में एमए करने वाले इस नेता ने इंसानी दिमाग और समाज की नब्ज को इतनी बारीकी और करीबी से समझा कि वो संगठन के सबसे बड़े उस्ताद बन निकले। ओडिशा के पल्ललहारा विधानसभा क्षेत्र से साल 2000 में और 2004 में देवगढ़ लोकसभा सीट जीतने के बाद उन्होंने बता दिया कि वो जमीन पर कितना पसीना बहा करके किस तरह से संगठन अपने लिए खड़ा कर सकते हैं। जब 2009 में वो पहली बार चुनाव हारे, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी। पार्टी ने उन्हें जब राज्यों का प्रभार सौंपना शुरू किया, और यहीं से शुरू हुई उनके सुपर रणनीतिकार बनने की पहली कहानी। अब आपको बता दें कि मोदी शाह के सबसे भरोसेमंद कमांडर प्रधान क्यों बने हुए हैं, और यही वजह है कि प्रधान सेफ हैं। दरअसल धर्मेंद्र प्रधान की सबसे बड़ी यूएसपी है कि बिना किसी शोर शराबे के चुपचाप परिणाम देना, बिना बगावत किए पार्टी के प्रति वफादार बने रहना। राजनीति में जहां हर नेता अपनी महत्वाकांक्षा के लिए तलवारें खींच लेता है, वहां प्रधान ने खुद को अल्टीमेट पार्टी मैन साबित किया हुआ है। बिहार से कर्नाटक तक की विजय गाथा उन्होंने लिख रखी है। उन्हें जब भी किसी मुश्किल राज्य की जिम्मेदारी मिलती है, उन्हें वहां कमल खिला करके ही दम लिया है। बिहार में 2014 लोकसभा चुनाव हो, जहां पर 40 में से 31 सीटें जीत करके उन्होंने दे दी थी। कर्नाटक, उत्तराखंड, झारखंड, उत्तर प्रदेश 2022 चुनाव हो, या फिर उन्हें पर्दे के पीछे रह करके उन तमाम गोटियों को सेट करने में हमेशा मजा आता है जो विरोधियों को चित कर देती हैं। इसके अलावा हरियाणा में असंभव हैट्रिक लगाने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम है। जब हरियाणा में 2024 के विधानसभा चुनाव में चौतरफा सत्ता विरोधी लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी थी, तब मोदी शाह के आंख कान बंद करके धर्मेंद्र को वहां का प्रभारी बनाया गया था और वहां का जिम्मा सौंपा गया था। धर्मेंद्र ने जमीन पर जाकर के बगावत कर रहे नेताओं को मनाया, टिकट बांटे और हरियाणा में बीजेपी की लगातार तीसरी बार सरकार बनवा करके सबको चौंका दिया। धर्मेंद्र प्रधान का जन्म 26 जून 1969 को हुआ था। ओडिशा के तालचेर में पैदा हुए और उनके पिता डॉक्टर देवेंद्र प्रधान अटल बिहारी सरकार में
केंद्रीय मंत्री तक पहुंच चुके हैं। यानी राजनीति का परिवार उनका पहले से ही था। राजनीतिक माहौल में पले और बढ़े धर्मेंद्र प्रधान ने छात्र जीवन से ही राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। वो एबीवीपी से जुड़े रहे और वहीं से उनके राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी पढ़ाई ओडिशा में पूरी की। इसके बाद उन्होंने उत्कल यूनिवर्सिटी से एमए एंथ्रोपोलॉजी में किया। छात्र जीवन के दौरान ही वो राजनीति में सक्रिय हुए और उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रमुख नेताओं में शामिल हो गए। धर्मेंद्र प्रधान की पत्नी की बात करें तो मृदुला ठाकुर प्रधान, दोनों की शादी 9 दिसंबर 1998 को हुई थी। आज उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा निशांत प्रधान और बेटी नैमिषा प्रधान है, जो हाल के दिनों में ही सोशल मीडिया से अचानक इसलिए गायब हुई क्योंकि उनको ट्रोल किया जाने लगा था और उन्होंने अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर दिया था। एक और खूबी है, दरअसल धर्मेंद्र प्रधान ही वो शख्स है जो कभी ओडिशा में नवीन पटनायक के अजय साम्राज्य को खत्म करने और उसे उखाड़ फेंकने में बड़ी भूमिका निभा चुके हैं। बीजेपी के इतिहास में धर्मेंद्र प्रधान का कद इस बात से आंका जा सकता है कि उन्हें ओडिशा में नवीन पटनायक के 24 साल पुराने अभेद किलों को कैसे ध्वस्त किया। ओडिशा में जहां कभी बीजेपी का नाम लेने वाला कोई एक शख्स नहीं था, वहां प्रधान ने बूथ स्तर पर संगठन खड़ा किया। 2024 के चुनाव में उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को 2 ऐसे मुद्दे सौंपे जिसने पूरे राज्य की हवा बदल दी। पहला, नौकरशाह वीके पंडियन के बाहरी होने का मुद्दा, और दूसरा, पुरी जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार की लापता चाबियां। ये वो भावनात्मक मुद्दे थे जिन्होंने ओडिशा के जन सामान्य को छू लिया। नतीजा ये हुआ कि बीजेपी ने ओडिशा में पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। हालांकि वो मुख्यमंत्री नहीं बने, रेस में थे, लेकिन आज भी ओडिशा बीजेपी के सबसे ज्यादा विधायक धर्मेंद्र प्रधान के प्रति अपनी निष्ठा रखते हैं, जो उनके विशाल राजनीतिक रसूख का सबसे और जीता और जागता उदाहरण है। इसके अलावा धर्मेंद्र प्रधान ने एक बड़ा काम किया, वो आज भी विपक्ष के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। दरअसल उज्ज्वला मैन के नाम से भी और शिक्षा सारथी के सफर तक धर्मेंद्र प्रधान ने कई बातें की हैं। दरअसल चुनावी रणनीतिकार के साथ साथ वो पीएम मोदी के सपनों को जमीन पर उतारने वाले सबसे कुशल शिल्पकार के तौर पर भी उनकी छवि है। उज्ज्वला योजना के चाणक्य धर्मेंद्र ही हैं। दरअसल 2014 में जब मोदी सरकार आई तो उन्हें देश का पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया। उन्होंने लगातार 7 साल तक इस मंत्रालय को संभाला और भारत की सबसे बड़ी और सबसे कल्याणकारी योजना प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लागू किया, जिसने करोड़ों गरीब महिलाओं के घर में मुफ्त गैस कनेक्शन दिए। इस एक योजना ने बीजेपी को देश की आधी आबादी का सबसे बड़ा वोट बैंक पाने वाला अधिकारी बना दिया। यानी ये एक ऐसा महिलाओं का आशीर्वाद था जो आज तक बना हुआ है और विरोधी भी आज भी इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहे हैं। यही वजह है कि उन्हें उज्ज्वला मैन कहा जाता है। इसके अलावा एक और बात है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी। धर्मेंद्र प्रधान का ही सपना था कि विश्व की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर योजना पहल और एलपीजी सब्सिडी छोड़ने का गिव इट अप अभियान भी उन्हीं के दिमाग की उपज थी। इसके अलावा नई शिक्षा नीति तो अभी नई बात है। 2021 में पीएम मोदी ने उन्हें देश के बड़े कबाड़ हो चुके शिक्षा ढांचे को बदलने की जिम्मेदारी दी, शिक्षा मंत्री बनाया। लेकिन शिक्षा मंत्री ने जब नई शिक्षा नीति लागू की तब से विवाद शुरू होने चालू हो गए। जमीन पर लागू करने की कमान उन्हें ही मिली, लेकिन विवादों के आगे झंझावातों ने भी प्रधान को हिलने नहीं दिया। पार्टी नेतृत्व जानता है कि परीक्षा एजेंसियों जैसे एनटीए और तमाम एजेंसियां जिनके अंदर अंदरूनी खामियां हैं, लेकिन उसके लिए धर्मेंद्र प्रधान को बलि का बकरा नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि वे वो ही हैं इस सड़े हुए सिस्टम को ठीक करने के लिए उन्हें ठीक लगते हैं। इसीलिए तो इस सिस्टम को ठीक करने के लिए पूर्व इसरो चीफ के राधाकृष्णन की कमेटी को बनाया गया था। नीट के एग्जाम के बाद उन्हें लाया गया था, कड़े रिफॉर्म की बात की गई थी, पूरी रिसर्च हुई थी, लाखों लोगों को शामिल किया गया था। लेकिन तमाम सिफारिशों के बाद भी ये कुछ लागू हुई और कुछ अभी भी पेंडिंग में पड़ी हुई हैं। शायद यही वजह है कि नीट का 2026 में पेपर लीक हो गया। लेकिन अभी भी बीजेपी के लिए प्रधान का कद किसी एक मंत्रालय या विवाद से इसीलिए ऊपर बना हुआ है क्योंकि उनके पीछे मोदी और शाह की पूरी निष्ठा है। लुटियन दिल्ली के तमाम राजनीतिक पंडितों का मानना है कि धर्मेंद्र प्रधान की असली कहानी अभी शुरू होना बाकी है। जेपी नड्डा का कार्यकाल जब खत्म हुआ था उस वक्त एक बात चली थी कि धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
लेकिन इसके बावजूद धर्मेंद्र प्रधान आज की तारीख में बीजेपी की दूसरी पीढ़ी के वो सबसे मजबूत स्तंभ हैं जिनके पास संगठन का असीमित अनुभव है, सरकार चलाने की जबरदस्त प्रशासनिक क्षमता और पीएम मोदी के प्रति अटूट वफादारी है। यही वजह है कि वो आज सिर्फ एक मंत्री नहीं बल्कि मोदी शाह की कोर टीम के सबसे अनिवार्य और ताकतवर मोहरे हैं। शेयर कीजिए अपनी राय, अपना ओपिनियन हमारे साथ। आप देख रहे हैं स्टेट मिरर।